अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। बच्चों, आज हम जो है बुलंद मियार के सवाल हल करने वाले हैं 10वीं क्लास के इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 5 एहतिमाल के। तो मेरी आप तमाम तुलबा से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल हम देखते हैं कि हमें बोला गया है कि एक आम साल में 53 यानी 53 इतवार यानी संडे मालूम करने का एहतिमाल क्या होगा, बताइए। अब आपको पता होना चाहिए कि एक आम साल में कुल मिला के कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, है ना। 365 डेज होते हैं एक आम साल में, है ना। एक साल में यहाँ लिखेंगे इस तरह से, एक साल में कुल मिला के 365 दिन होते हैं। 365 दिन मतलब जिसमें ऐसा लिखेंगे जिसमें 52 हफ्ते और एक दिन, 52 हफ्ते और एक दिन होता है, इस तरह से। 52 हफ्ते में 52 इतवार तो होते ही हैं, है ना। अगर 52 हफ्ते होंगे तो उसमें 52 इतवार होंगे ही। लेकिन जो ये एक दिन का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हमारा नमूना औसत क्या होगा, है ना। तो इस बाकी एक दिन के लिए, बाकी एक दिन के लिए नमूना औसत हमारा इस तरह से होगा। तो एस में हफ्ते के पूरे जो 7 दिन है हमारे, है ना, वो हम पूरे लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले लिखेंगे पीर, है ना, फिर लिखेंगे मंगल, है ना, फिर लिखेंगे बुध, फिर लिखेंगे जुमेरात, है ना, फिर लिखेंगे जुम्मा, है ना, जुमा, फिर लिखेंगे हम सनीचर, फिर लिखेंगे हम इतवार, है ना। तो उसमें इतवार एन ऑफ एस टोटल कितना हो जाएगा? 7 दिन हो जाएंगे हफ्ते के। तो इसमें हमारा जो हम सोच रहे हैं कि भाई 53 इतवार मालूम करने का इस्तेमाल क्या होगा। तो इतवार तो एक दिन के लिए अगर देखा जाए, 52 हफ्तों में तो 52 इतवार आ ही रहे हैं, तो ये एक दिन जो होगा उसमें इतवार कहाँ आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है वो। तो हमारा जो वकवा होगा, मान लीजिए ए ऐसा वकवा है जिसमें हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि ए जो है ऐसा वकवा है, ऐसा सेट है जिसमें इतवार है, जिसमें इतवार है। तो ए के अंदर इतवार लिख देंगे हम। ए सेट में क्या लिखेंगे? इतवार, है ना। ये इतवार हो गया। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए हो जाएगा हमारा एक, क्योंकि उसमें एक ही आया। एहतिमाल कैसे मालूम करते हैं? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ऐसे मालूम करते हैं, है ना, फॉर्मूला। तो एन ऑफ ए एक और एन ऑफ ए से 7 है। तो ये 53 इतवार मालूम करने का एहतिमाल आ गया। देखा कितना आसान था समझना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन होता है। तो 52 हफ्तों में तो 52 इतवार होंगे ही, लेकिन एक दिन जो होगा वो कौन सा हो सकता है ना। इतवार होने के लिए हमारा जो नमूना औसत होगा कुछ इस तरह से होगा। पूरे हफ्ते के 7 दिन हम लिख देंगे, तो एन ऑफ एस में 7 आ जाएगा। और जो हम जिसका एहतिमाल मालूम कर रहे हैं, मान लीजिए वो वकवा ए है जिसमें इतवार हासिल होता है। तो ए में इतवार एक ही आएगा, हफ्ते में से एक ही होता है इतवार, है ना। इतवार है बेटा, हाँ। ये नहीं तो बोलेंगे सर दो नुक्ते नहीं लगाए, एक ही नुक्ता लगाए। तो इतवार तो एक ही आएगा एन ऑफ ए। तो इसका एहतिमाल 1/7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आम साल में 53 इतवार मालूम करने का एहतिमाल इस तरह से हल किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया है कि एक लीप के साल में, यानी लीप ईयर में 53 इतवार होने का एहतिमाल बताइए या मालूम कीजिए। अब लीप का साल क्या होता है ना। आम साल में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, आम साल में एक साल बराबर 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप के साल में, है ना, लीप साल में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब जिसमें 53 हफ्ते, 53 सॉरी 52 हफ्ते, है ना, 52 हफ्ते और
2 दिन होंगे, है ना। जिस तरह से हमने पिछली मिसाल में देखा, आम साल में 52 हफ्ते और 1 दिन होता है, तो यहाँ पर 1 दिन देखो बढ़ जाता है ना लीप ईयर में। लीप ईयर मालूम है ना कौन सा है, जिसमें फरवरी की 29 तारीख आती है ना। ये 4 साल में एक मरतबा आती है ना। तो 4 साल में एक मरतबा आती है, इसलिए वो जो साल होता है जिसमें 29 तारीख आती है उसे लीप का साल यानी लीप ईयर कहते हैं, है ना। तो उसमें 1 दिन बढ़ जाता है ना, तो 1 दिन बढ़ जाता है, 52 हफ्ते और 2 दिन उसमें होंगे, है ना। तो नॉर्मली 1 दिन होता है आम साल में, और प्लस लीप साल का जो 29 तारीख वाला दिन है वो 1 दिन, तो इस तरह से 2 दिन बन जाते हैं, है ना। तो 2 दिन जो होंगे हमारे बाकी, मतलब 52 हफ्ते में तो 52 इतवार तो होंगे ही, तो 2 दिन में इतवार मालूम करने के लिए हमारा नमूना औसत एस कैसा होगा, है ना। 52 हफ्तों में कितने 52 इतवार तो होंगे, 52 इतवार होंगे, लेकिन 2 दिन में इतवार मालूम करने के लिए नमूना औसत हमारा एस होगा। तो वो एस किस तरह से होगा, उसमें 2 दिन की जोड़ी हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए। तो बच्चों यहाँ नमूना औसत में ना 2 2 दिन की जोड़ियाँ होंगी। तो 2 2 दिन की जोड़ियाँ कैसे होंगी, एक तो इस तरह से हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, पीर मंगल, है ना, ये एक जोड़ी हो जाएगी 2 दिन की। फिर हम लिखेंगे मंगल बुध, मंगल और बुध, ये एक 2 दिन की जोड़ी होगी। फिर बुध और जुमेरात, बुध और जुमेरात, ये 2 दिन की जोड़ी होगी। फिर जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन की जोड़ी होगी। फिर जुमा शनिचर, फिर 2 दिन की जोड़ी कौन सी होगी, शनिचर इतवार, है ना। फिर दूसरी जोड़ी 2 दिन की क्या होंगी, इतवार और पीर, इतवार और पीर, है ना। तो इस तरह से 2 दिन वो कोई भी हो सकते हैं, इसको नमूना औसत एस में लिखेंगे, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। ये देखो 2 2 दिन की जोड़ी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। तो हमारा जो वकवा क्या है, जो हमको फर्ज करना है, ए फर्ज करना है। फर्ज किया कि ए वकवा ऐसा है जिसमें जिसमें इतवार शामिल है, इसमें इतवार शामिल है। अब इतवार कहाँ कहाँ शामिल है नमूना औसत एस में, अगर हम देखेंगे तो 2 जगह शामिल है ना, एक तो यहाँ और एक तो यहाँ। तो हम ये पूरा लिख देंगे, है ना, शनिचर और इतवार, ये 2 दिन में इतवार आ रहा है। फिर इतवार और पीर, इतवार और पीर, है ना, ये 2 जगह पे इतवार आ रहा है। तो यहाँ पर जो मुमकिनात की जो तादाद है वो 2 है ना। तो एन ऑफ ए की तादाद अगर 2 आ गई तो पी ऑफ ए हम मालूम कर सकते हैं, यानी एहतमाल मालूम कर सकते हैं इसका। तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस सिंपल है, आसान है ना, 2/7 हो गया। तो ये लीप के साल में 53 इतवार मालूम करने का जो है एहतिमाल है, कुछ इस तरह से किया जाता है। शुरुआत अगर आप देखेंगे, लीप ईयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, फरवरी की 29 तारीख आती है 4 साल में एक मरतबा, उसको लीप का साल बोलते हैं। एक आम साल में तो 365 दिन होते हैं, जिसके अंदर 52 हफ्ते और 1 दिन होता है, पिछले सवाल में देखा। लेकिन लीप के साल में 366 दिन होते हैं, यानी 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। तो 52 हफ्तों में तो 52 इतवार होंगे, लेकिन 53 इतवार मालूम करने के लिए जो 2 दिन हो रहे हैं, तो 2 दिन में इतवार मालूम करने के लिए जो नमाना औसत एस होगा हमारा, कुछ इस तरह से होगा। ऐसा लिखेंगे आप, मैरवी कॉस में जो है ना अच्छे से बना के लिखेंगे तो ज़रा समझ में भी आएगा वो, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ, ऐसे ऐसे, है ना, इसको बड़ा मैरवी कॉस बना देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमारा जो है नमूना औसत एस 7 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 7 जोड़ियाँ आ रही है 2 2 दिन की, पीर मंगल, मंगल बुध, बुध जुमेरात, जुमेरात जुम्मा, शनिचर जुम्मा शनिचर, शनिचर इतवार और इतवार पीर, इस तरह से। तो ए हमारा जो वकवा होगा वो इतवार उसमें शामिल होगा, तो इतवार जहाँ जहाँ शामिल है वो ए सेट में यानी ए वकवे में आ जाएंगे। तो मुमकिनात की तादाद कितनी है, 2 है, इसलिए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस यानी 2/7। तो इस तरह से एकदम ईजी सवाल है और एकदम
एग्जाम के लिहाज से निहायत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल करके ही जाना, ऐसे ही हल करना है, बहुत ही सिंपल और आसान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरह से है उस बच्चों के, एक रेस है जिसमें 3 घोड़े हैं, ए बी और सी, 3 घोड़े हैं। ए का बी के मुकाबले में जीतने का एहतिमाल दुगना है, यानी ए घोड़ा जो है उसका चांसेस दुगने हैं बी घोड़े के कंपेयर में, मतलब मुकाबले में, और बी घोड़े के जीतने का एहतिमाल सी घोड़े के मुकाबले में दुगना है। तो उनके जीतने का एहतिमाल मालूम कीजिए। अब आप एक काम कीजिए, फर्ज कर लीजिए कि ए घोड़े का एहतिमाल पी ऑफ ए है ना। ए घोड़े का एहतिमाल, ए घोड़े का एहतिमाल है ना, पी ऑफ ए है। बी घोड़े का एहतिमाल वो पी ऑफ बी हो जाएगा, है ना। और सी घोड़े का एहतिमाल क्या हो जाएगा, ये वापस वही लिखना है, सी घोड़े का एहतिमाल पी ऑफ सी हो जाएगा। आप फर्ज ये कीजिए, फर्ज किया कि जो सी घोड़े का एहतिमाल है उसका जो कीमत है एहतिमाल की वो एक्स है, समझ लीजिए क्या है, एक्स है। अब सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक इसको आप लिखेंगे, बी घोड़े का जीतने का जो एहतिमाल है वो सी एहतिमाल के, सी घोड़े के एहतिमाल का दुगना है। तो सी घोड़े का एहतिमाल कैसा है, पी ऑफ सी है ना, उसका दुगना कर दो तो पी ऑफ सी, है ना। तो ये 2 इंटू ये एक्स फर्ज किया हमने, तो ये 2x हो जाएगा ना, ये पी ऑफ बी हो गया। लेकिन सवाल में हमको क्या बोला कि ए घोड़े का जीतने का जो एहतिमाल है यानी पी ऑफ है वो बी घोड़े के एहतिमाल का दुगना है। तो पी ऑफ बी, बी घोड़े का एहतिमाल का है, इसलिए 2 इंटू पी ऑफ बी कितना है, 2x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x, है ना। अब देखा जाए तो तीनों जो घोड़े हैं उनके जीतने का एहतिमाल एक ही है, यानी इनका जो मजमूआ एहतिमाल है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी जमा पी ऑफ सी, तीनों घोड़ों के जीतने का एहतिमाल एक ही है। तो पी ऑफ ए का एहतिमाल कितना आया हमारा, 4x है, और पी ऑफ बी का एहतिमाल कितना है, 2x है, और पी ऑफ सी हमने x फर्ज किया इक्वल टू 1। कितना हो रहा है, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7x बराबर 1, यानी x इज इक्वल टू 1/7। तो x क्या था, पी ऑफ सी का एहतिमाल था, यानी सी घोड़े जीतने का एहतिमाल था। तो पी ऑफ सी यानी x बराबर 1/7, यानी तीसरा जो घोड़ा है सी घोड़ा उसके एहतिमाल जो है 1/7 आ गया। अब पी ऑफ बी का मालूम करेंगे, तो पी ऑफ बी क्या था, 2 इंटू एक्स था वो, है ना। तो 2 इंटू 1/7 यानी ये 2/7 आ जाएगा। तो दूसरे घोड़े का जीतने का एहतिमाल 2/7 होगा। अब पहले घोड़े का एहतिमाल मालूम करेंगे पी ऑफ ए का, तो ये क्या था, 4 इंटू एक्स था, 4x था ना, तो 4 इंटू 1/x यानी 4/7। तो जो पहला घोड़ा है ए घोड़ा उसके जीतने का एहतिमाल 4/7 होगा। तो ये निहायत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जिस तरह से हमने आप इसको सॉल्व करवाया बिल्कुल इसी तरह से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, और ये निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करके जाइए, हो सकता है आपके बोर्ड इम्तिहान में ये सवाल पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या बोला गया है कि सविता और हमीदा ये दोनों सहेलियां हैं, एहतिमाल मालूम कीजिए कि नंबर 1 दोनों का जन्मदिन मुख्तलिफ दिन होता है, मुख्तलिफ दिन मतलब उनका जो बर्थडे है वो अलग अलग दिन होगा, ये एहतिमाल मालूम करना है। और दूसरा बोला है कि ऐसा भी एहतिमाल मालूम कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता हो। तो ये 2 सवाल करना है, और इसमें साथ में एक हिंट भी दिया है और बोला गया है, हिदायत है कि लीप के साल को शुमार में ना लिया जाए, मतलब लीप का साल ना देखते हुए आम साल के मुताबिक ही जो है वो देखा जाए। तो हम कुछ इस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि सविता का जो बर्थडे होता है ना, सविता पहली लड़की है ना सविता, तो सविता का जो जन्मदिन है वो साल के 365 दिन में से कभी भी एक हो सकता है, 365 दिन में से कोई एक दिन होगा, कोई एक दिन हो सकता है ना, हो सकता है ऐसे, है ना।
और हमीदा के लिए भी, हमीदा का जन्मदिन भी 365 दिन में से कोई एक दिन हो सकता है, कोई एक दिन हो सकता है ना। तो दोनों के लिए जो एहतिमाल होगा, मतलब एहतिमाल नहीं बोलेंगे, नमूना वसत जो होगा, उनकी जो तादाद होगी वो दोनों के दिनों की, जो सालों के दिनों की तादाद के बराबर होगी, है ना। यानी 365 दिन सविता के और 365 दिन जो है हमीदा के, सविता और हमीदा दोनों के 365 दिनों का टोटल होगा। तो ये एन ऑफ एस होगा। लेकिन हम यहाँ इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब इसको ऐसे ही रहने देंगे, इतना बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई करते बैठेंगे। पहला वकवा जो है हम हमारा वो ये रहेगा कि दोनों का जन्मदिन मुख्तलिफ होता है, दोनों का जन्मदिन मुख्तलिफ होता है। तो दोनों का जन्म मुख्तलिफ होता है मतलब दोनों की डेट अलग अलग आती है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम उनके जन्मदिन जन्मदिन में एक दिन छोड़ देने पर उनके बर्थडे, मतलब उनके जन्मदिन जन्मदिन अलग होंगे, है ना, उनके जन्मदिन अलग होंगे, ऐसा हम लिखेंगे। तो उनका जो इम्कान होगा, वो इम्कान को जिस तरह से हम सेट में लिखेंगे, तो अगर समझ लीजिए सविता का अगर 365 तो इसका एक दिन कम यानी 364 हमीदा का। तो यहाँ पर जो हो रहा है इसका एहतमाल कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, इम्कानात इसमें इतने ही आ रहे हैं समझ लो। तो एन ऑफ ए ही है, समझ लो ये एन ऑफ ए देखा जाए तो, क्योंकि इम्कानात हमको यही दो मिले हैं, है ना। एक का 365 दिन में से कोई एक दिन, और एक का 364 दिन में से, मतलब अगर जो एक दिन बर्थडे आ रहा है वो अलग दिन, है ना। तो एहतमाल कैसे मालूम करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये अलग अलग दिन बर्थडे या जन्मदिन आने का एहतमाल मालूम कर रहे हैं हम लोग। तो ये 365 ज़रब 364 बटे एन ऑफ एस क्या है 365 ज़रब 365। तो ये 365 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 364 बटे 365। तो ये समझ लो इनका जन्मदिन अलग अलग दिन होने का एहतमाल है। अब दूसरा हमको वकवा बोला है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसका भी एहतमाल मालूम करना है। तो क्या करेंगे, बी ऐसा वकवा है जिसमें इनका जन्मदिन एक ही दिन में होगा, ऐसा पूरा आप लिखेंगे। तो यहाँ पर एक ही दिन में एहतमाल होने के लिए आप क्या करेंगे, एक में से जो इनका अलग अलग दिन वाला जो एहतमाल है यानी पी ऑफ ए, आप ये माइनस कर देंगे। यानी समझ लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, पी ऑफ बी जो है मालूम करने के लिए हम एक तरह से कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, एक मुकम्मला सेट निकाल रहे हैं, है ना। तो एक में से एक का इस्तेमाल क्या 364 बटे 365। अगर इसको हल करेंगे तो 365 देगा, 365 ये एक के ज़रब में जाएगा ऐसे ज़रब में, माइनस 364 बटे 365। तो क्या आ जाएगा, ये 1/365 आ जाएगा ना। तो ये दोनों का एहतमाल एक ही है, एक ही दिन जन्मदिन आने का, है ना। तो इसलिए 1/100 365 1/365 इनका जो है एक ही दिन जन्मदिन आने का एहतमाल है। तो इस तरह से ये दो पॉइंट ऐसे हल करने हैं आपको। तो बस शुरुआत किस तरह से करनी है कि दो आपको लड़कों के नाम हो सकते हैं, लड़कियों के नाम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के दे सकते हैं कि दोनों सहेलियां हैं, दोनों दोस्त हैं, उनके जन्मदिन मुख्तलिफ हों, उसका एहतमाल मालूम कीजिए, और उनके जन्मदिन एक ही दिन पे आते हों, उनका एहतमाल मालूम कीजिए। तो शुरुआत आप ऐसी करेंगे कि जो दोनों दोस्त है या सहेलियां हैं उनका 365 दिन में से कोई एक दिन हो सकता है, और दोनों के लिए लिखना है। तो उनका एन ऑफ एस कितना है, दोनों के दिनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो पहला जो हमारा सेट है वो एक ही दिन उनका जन्मदिन नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है, ऐसा हम मालूम करेंगे। तो उसमें इम्कानात आपको लिखना है। तो ये इम्कानात हम जो है तकसीम कर देंगे एन ऑफ एस से, यानी एहतमाल मालूम कर लेंगे। तो किस तरह से सेम सेम चीज़ कैंसिल होगी, तो जो बचा ये एहतमाल आ गया। अब दूसरा सेट यानी दूसरा वकवा हमारा ऐसा है कि उनके जन्मदिन एक ही दिन पे आना चाहिए। तो एक ही दिन पे आने के लिए हम एक में से जो है माइनस कर देंगे अलग अलग दिन आने वाले जन्मदिन को। तो हमको मालूम पड़ जाएगा उनका जन्मदिन एक दिन पे आता है, तो उसका एहतमाल मालूम करेंगे 1 माइनस। तो पी ऑफ ए जो कीमत यहाँ लिख दिया मैंने, 3 से रब किया, तो इस तरह से ये
उनका जो जन्मदिन एक ही दिन पे होने का जो एहतमाल है वो 1/365 है ना। तो इस तरह से ये जो सवाल है ये मुकम्मल हो जाता है। तो बच्चों ये जो सवालात आपको बताए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से जो सवालात जो है बोर्ड इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को देखकर इसको लिखिए ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के जो है तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने दे रखा है, यहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और 10th क्लास का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।